दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती उनसे मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं कि जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्युलोक को देखा। तो मैंने वहाँ पे देखा कि तीन स्त्रियाँ जो आपस में सहेलियाँ थीं, उनमें से दो स्त्रियाँ जो विधवा थीं वो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ बहुत ही सुखमय जीवन जी रही थी। तो वो बोली कि प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 सवाल या 3 प्रश्न गूंज रहे हैं। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे कर के मुझे संतुष्ट करें। तो इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव क्या कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो पार्वती जी पूछती हैं कि बताइए प्रभु, कि मेरा पहला सवाल है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इसके बाद बोलती हैं कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता है। इसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कोई भी पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उन तीनों में से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं। वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखमय जीवन जी रही है। तो अगर तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों है, तो मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो इसलिए इस कहानी को पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में हैं, तो ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना तुम। यदि इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। माता पार्वती कहती हैं कि मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ, मैं कहानी पूरी सुनूंगी, आप कहानी शुरू कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले ही पार्वती, मैं सबसे पहले तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो स्त्री सुहागन होकर सुखमय जीवन जी रही है। तो अगर बात करो, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रहे हो वो एक राजा के नौकर की पुत्री है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, तो अगर बात करें तो उस नौकर को पूर्ण भरोसा है अपनी पत्नी पर, और उस नौकर को पूर्ण विश्वास भी है जिसकी वो महिमा अपने साथियों में बार बार वो गाता है। अब देखो, एक बार की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, राजा ने नौकर को बुलाया और नौकर से पूछा कि तुम हर जगह यही कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, तो क्या तुम सच में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? ये राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा कि महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है, और साथ ही कहने लगा कि मुझे पूरे से भी पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा के मंत्री ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा और तुझे क्या सजा मिलेगी? तो इस बात पर नौकर बोलता है कि महाराज, यदि मेरी पत्नी का ये पतिव्रता धर्म नष्ट कर देता है तो तुम उसी समय मुझे फांसी लगा देना। इसके बाद नौकर ने कहा कि यदि ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नहीं नष्ट कर पाए तो इन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर राजा ने कहा कि इसे भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और राजा से कहा कि नौकर से कहो कि ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। तो इस पर नौकर बोलता है कि यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जिसको मेरी पत्नी ने बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, जिसे मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखा है, यदि पटका और कटार लाकर तू दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा तूने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। इस प्रकार शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री शहर में जाता है और जाकर एक दूती से मिलता है। वो दूती हमेशा यही काम करती थी, एक दूसरे को भिड़ाने का ही काम किया करती थी। जो काम कोई नहीं करता था वो ये काम करने में सक्षम थी। इस प्रकार मंत्री ने दूती से सारी बात बताई और दूती से कहा कि किसी भी तरह से तू मुझे उस आदमी की पत्नी से मेरा संपर्क करा दे, इसके बदले में तू जो कहेगी वो तुझे मिलेगा।
इस प्रकार सुनकर दूती कहने लगी कि हे मंत्री, तू उस औरत के बारे में बात ना कर, क्योंकि वो स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है। वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेगी, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल निकाल लेंगे। तू मंत्री कहता, ठीक है, यदि तू मेरा संपर्क नहीं करा सकती तो उसके घर से पटका और कटार लाकर तो मुझे चुरा के दे सकती है ना, और साथ ही उसकी पत्नी के चुरा के ला दे, और अगर उसकी पत्नी के गुप्तांगों में कोई चिन्ह है तो वो भी आकर मुझे बता दे तू, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है कि मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उसकी पत्नी ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई हूँ, आओ बुआ जी। इस प्रकार उस नौकर की औरत ने उसे बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि वो दूती उसको छल करने आई है। इस प्रकार वो दूती 2 दिन तक उसके साथ में रही। इस प्रकार जब वो स्नान करने लगी दूसरे दिन, तो वो दूती जाकर उसकी कमल मरने लगी। तो इसके बाद उसने मना किया कि ये सब मत करो। तो उसने कहा, तुम तो मुझे मेरी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो, ऐसा करने में कौन सी दिक्कत है। इस प्रकार ऐसे ही करते करते उसने उसके चेहरे पे हाथ फिराने लगी और धीरे धीरे उसने उसकी आंखों पर पानी मल दिया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई, और आंखें बंद होते ही उसने उसके गुप्तांग में जांघों के पास जो तिल था उसको देख लिया। इसके बाद उसको मौका मिल गया। इसके बाद जब वो स्नान करने के बाद किचन में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया, और मौका मिलते उसने पटका और कटार भी चुरा ली। और इसके बाद वो वहाँ से एकदम से भाग गई, और भागकर उसने पटका और कटार जाकर के मंत्री को दे दी, और भी जो उसने सारी बातें ये भी बता दी कि उसके गुप्तांग में एक जांघ में तिल है। इसके बाद इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो पटका और कटार लेकर वो मंत्री राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, और राजा को दिखाया जाके, और राजा से बोला कि मैंने नौकर की पत्नी के साथ दो दिन बिताए हैं, और देखिए ये पटका और कटार लेकर मैं आया हूँ। इसके बाद राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और साथ ही उस नौकर को बुलाया, और उससे कहा, ये देखो पटका और कटार, ये तुम्हारे यहाँ से ही लेकर आया है। इस प्रकार जब नौकर को दिखाए तो नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने आज पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया, पतिव्रता धर्म को खो दिया। इस प्रकार राजा ने नौकर को फांसी पर चढ़ाने का 15 दिन के बाद निर्णय रख दिया कि 15 दिन के बाद नौकर को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार राजा ने नौकर से अंतिम इच्छा पूछी, तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, जाओ, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। इस प्रकार वो घर गया, और घर जाके उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने राजा से शर्त लगाई थी कि, और तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरी शर्त को ही तोड़ दिया। मैंने राजा के सामने कहा था कि मेरी पत्नी का कोई पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो तुम मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसके बाद उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बताई, लेकिन उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसके बाद वो नौकर राजा के दरबार में चला गया और खुद को उसने कारावास में डलवा दिया। इसके बाद वो नौकर की पत्नी राजा के दरबार में पहुंचती है, और उसने नृत्य करने के लिए राजा के दरबार में कहा। राजा वैसे भी नृत्य के शौकीन होते हैं, उसने हामी भर दी और साथ ही सारे मंत्रियों और सबको बुलाया, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और सबको बुलाने के बाद नृत्य जो शुरू हो गया। इसके बाद नाच बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, और नाच देखने के बाद राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। भगवान शिव कहते हैं, राजा जब ये कहते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए चुराए थे, लेकिन आज तक उसको सज़ा नहीं मिली है। तो राजा ने कहा, बताओ तुम वो कौन चोर है। तो इस पर नौकर की पत्नी ने राजा से कहा कि तुम्हारा मंत्री मेरा चोर है। तो जब ये बात मंत्री को पता लगी तो मंत्री ने कहा कि मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका तो चेहरा भी नहीं देखा, इसे कभी देखा भी नहीं है।
तो जब मंत्री ये कहता है तो भगवान शिव कहते हैं, इसके बाद मंत्री के कहने के बाद नौकर की पतिव्रता पत्नी बोलती है कि महाराज ये बताइए, जब ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं है, मुझे इसने देखा ही नहीं, तो इससे ये पूछिए ये पटका और कटारी ये कहाँ से लेके आया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ काम करता था, जिसको आपने फांसी की सज़ा सुनाई है। मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। जो आपका मंत्री, इसने एक दूती को मेरे यहाँ भेजा था और उसके बाद उसने उससे कहा था वो सारी चीज़ें लेके आने के लिए। इस प्रकार आगे भी जो हुआ उसने बताया। इसके बाद राजा ने उस दूती को बुलाया, दूती ने भी सारी बात बता दी। इसके बाद जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और साथ ही मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार नौकर की पत्नी कहती है कि हे राजन, मैं बहुत ही चरित्रवान स्त्री हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम भी मुख से नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि मेरी कहानी खत्म हुई पार्वती। तो बोलते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियाँ अपने पति का नाम लेती हैं वो स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जीती हैं। यही कारण था जो तुम 3 स्त्रियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा थी और तीसरी ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता और चरित्रवान होकर ये कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती थी। अब बात करते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो आपको बता दें, जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं, जो अपने पति की बात नहीं मानती हैं, पति को बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। इसके बाद तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्त्री अपने पति को मांगने की बात नहीं देती। तो आपको बता दें कि भगवान शिव कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री, चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है, और जो स्त्री गाली देती है वो कभी भी चरित्रवान नहीं होती है। ऐसी स्त्री जीवन भर